हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। बात उस समय की है जब अंग्रेज हम पर राज किया करते थे और हर तरफ हमारे युवा क्रांतिकारी बन रहे थे। तो उनके दल को जलाने के लिए रुपयों की ज़रूरत होती थी। तो एक बार दो क्रांतिकारी रुपए इकट्ठे करके अपने कार्यालय जा रहे थे। तभी उनके पीछे अंग्रेज पुलिस पड़ जाती है। काफ़ी देर भागने के बाद एक कच्ची बस्ती में घुसते हैं और घर का गेट खटखटाते हैं। तभी उस घर से एक बुजुर्ग महिला दरवाज़ा खोलती है और क्रांतिकारियों को देखने लगती है। क्रांतिकारी झट से उनको कहते हैं, हमारे पीछे पुलिस पड़ी है, हम क्रांतिकारी है, हमें यहाँ छिपने की जगह दें। अम्मा उन्हें फट से अंदर ले लेती है और उन्हें छिपा देती है। थोड़ी देर बाद पुलिस अम्मा के घर आती है और कहती है, ए बुढ़िया, तूने यहाँ दो अपराधियों को देखा है क्या? अम्मा कहती है, भाई मैं तो गरीब औरत सिलाई करके घर चलाती हूँ, मुझे किसी अपराधियों से क्या मतलब, और मैंने किसी को नहीं देखा। तब अंग्रेज कहते हैं, दिखे तो बताना, बहुत खतरनाक और बहुत ही शातिर लोग हैं वो। ऐसा करके चले जाते हैं पुलिस वाले। थोड़ी देर बाद अम्मा उन दोनों को बाहर आने के लिए कहती है और खाना खा लेने के लिए पूछती है। क्रांतिकारी सोचते हैं, ये महिला पहले से इतनी गरीब है, इन्हें क्यों फालतू में कष्ट देना, और क्रांतिकारी मना कर लेते खाने का। फिर दोनों युवा उनसे पूछते हैं, अम्मा तुम अकेली ही रहती हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता? तब अम्मा बोलती है, नहीं, मैं अकेली ही रहती हूँ, मेरा एक बेटा है पर वो मेरे साथ नहीं रहता। तब दोनों युवा गुस्सा होते हैं। एक युवा कहता है, कैसा बेटा है तुम्हारा, अपनी माँ को ऐसी हालत में छोड़ के चला गया? दूसरा युवा कहता है, अम्मा मुझे उसका पता बताइए, मैं उसे सीधा कर दूंगा। तब अम्मा कहती है, नहीं नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, मेरा बेटा बहुत बढ़िया है, वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया काम करता है, वो भी तुम्हारी तरह एक क्रांतिकारी है। तब एक व्यक्ति बोलता है, अच्छा क्या नाम है उनका? तब अम्मा बोलती है, उनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। दोनों व्यक्ति ये सुन के दंग रह जाते हैं। फिर बोलते हैं, अम्मा हम उन्हीं के लिए काम करते हैं, और दोनों एक साथ अम्मा के पैर छूते हैं। थोड़ी देर बाद में सोचने के बाद वो अपने कार्यालय के लिए निकल जाते हैं और कार्यालय पहुंचकर पूरा किस्सा अपने साथियों को सुनाते हैं। तो थोड़ी देर बाद में जब आज़ाद जी आते हैं तो सारे कार्यकर्ता उनके पास आके खड़े हो जाते हैं और वो दो कार्यकर्ता आज़ाद जी को आके कहते हैं, आज़ाद जी आपने जो रुपए मंगवाए थे वो हम लेके आ गए हैं। आज़ाद जी कहते हैं, अच्छा लेके आओ। तब कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन आज़ाद जी हम वो आपको नहीं दे सकते, वो रुपए हमने सोचा है कि हम आपकी माता जी को दें, उनको इसकी बहुत ज़रूरत है। तब आज़ाद जी कहते हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ये पैसे हमारे आज़ादी की लड़ाई के लिए हैं, आप ये पैसे किसी को नहीं दे सकते। तब वो कार्यकर्ता ज़िद पे अड़ जाते हैं। काफ़ी देर ज़िद करने के बाद में आज़ाद जी को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये रुपए तुम्हारे नहीं हैं, ना ही मेरे हैं, ये रुपए हमारे आज़ादी की लड़ाई के लिए हैं और ये रुपए हम किसी और को नहीं दे सकते। और आज़ाद जी कहते हैं, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरी माँ मातृभूमि है और मेरे साथी ये बंदूक, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं कहना। अब मेरा पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ आज़ादी और मेरे देश को स्वतंत्र कराने के लिए है। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी, ये था वो किस्सा, मातृभूमि के लिए प्रेम, ये होता है क्रांतिकारी। जय हिंद, वंदे मातरम।